चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जियो एनएलडी रूट का आईटीपी कैसे फिल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, वेट कीजिए। ओपन हो रहा है। थोड़ा नेटवर्क की इशू की वजह से टाइम लग रहा है, वेट कीजिए। अब यहाँ पर लिखा है डेट, आज का डेट है RG4G स्टेट। जो आपका स्टेट होगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़। इसमें फेस लिखा है ना, जिस फेस में काम चल रहा है। और ये एनएलडी का आईडी रूट है ना। ठीक है, रूट का नेम होगा यहाँ पे, जैसे हमारा रूट का नाम है छुरा चरौदा और सेक्शन का नाम भी छुरा चरौदा है। अब यहाँ पर माइलस्टोन में आप लोग हमेशा जीरो फिल करें। क्या फिल करेंगे दोस्तों? जीरो फिल करें। जीरो फिल करने के बाद आगे बढ़ें आप। थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास में आईटीपी का प्रथम पेज ओपन हो गया है। इस पर जब हमें नया आईटीपी क्रिएट करना होता है तो ये ऊपर पे एक बिंदु दिख रहा है, आपको बिंदु दिखाई दे रहा है जिस पे मैं टच करने वाला हूँ। ये बिंदु दिखाई दिया, उस पर हमने टच किया। इसके बाद में यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन मेथड। कंस्ट्रक्शन मेथड में आपको ये लिखा है कि ओपन ट्रंच है, एचडीडी है या एरियल केबल है। एरियल मतलब जो ओवर हैंगिंग वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान के चले हम आज ओपन ट्रंच की बात करेंगे। तो ओपन ट्रंच में हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर सेव और कंटिन्यू, सेव और कंटिन्यू करने के बाद में हम लोग एरिया पे आ जाएंगे। एरिया पे हमें क्या लिखना है? एरिया पे हमें लिखना है, एरिया पे हमें क्या लिखना है बेटा? एरिया पे लिखना है हमें हमारा रूट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैं अंदर भर चुका हूँ, उस पर आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आईटीपी क्रिएट हो चुकी है। इस पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर थे, ठीक है ना। तो सेव वाले ऑप्शन के बाद हम लोग यहाँ पर थे। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट है। क्लाइंट कौन है? हमारा जियो है। ठीक है, डेट किस तारीख को हमने आईटीपी क्रिएट किया है। इसके बाद में यहाँ पर कंट्रैक्टर का नाम, तो ये DPEL है, मतलब दिनेश इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। जॉब नंबर एनी कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं? सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए मेरा नाम शो हो रहा है, संदीप सनोडिया। इसके बाद में हम इस पे आते हैं, एरिया पे आते हैं। तो एरिया में हमें क्या लिखना होता है? ऐड एरिया। तो फ्रॉम मतलब जहाँ से हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे A से B काम है और यदि हम लोग B से करते हुए आ रहे हैं तो ऊपर पे क्या लिखेंगे? B, और नीचे क्या लिखेंगे? ए। यदि आपने A से काम स्टार्ट किया है तो फ्रॉम एरिया में आप A लिखेंगे और टू एरिया में जैसे B लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा है चरौदा टू छुरा। ठीक है, इसमें लिखना है फ्रॉम माइलस्टोन। माइलस्टोन यहाँ पर 3 से 4। देखिए, फ्रॉम में क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाला, और टू में क्या लिखेंगे? उसके आगे वाला। ठीक है, रिमार्क में यदि लिखना हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आईटीपी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो 3D पॉइंट रेफरेंस। 3D पॉइंट रेफरेंस में क्या करना है? हमें यहाँ पे फोटो ऐड करना है। फोटो ऐड करने के बाद में ये ट्रंच का आपको लेट लॉन्ग लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? ट्रंच का लेट लॉन्ग लिखना है, जहाँ से आप लोग आईटीपी भरना स्टार्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो जहाँ से 3 किलोमीटर स्टार्ट हो रहा वहीं का हो, जरूरी नहीं। ठीक है, आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ का लेट लॉन्ग भरें। 3D में फर्स्ट रेफरेंस ले लें आप, जैसे मैंने लिखा है रूट सेंटर, जितनी दूरी हो वो लिख लें। इसके बाद सेकंड रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस में मैंने ट्री लिखा हूँ, तो आप ऐसा ट्री लिख लें। ठीक है,
इसके बाद में थर्ड रेफरेंस है, मान लो कुछ है इलेक्ट्रिक पोल है तो इलेक्ट्रिक पोल लिखें, स्कूल है स्कूल लिखें, या जो भी आपको आसपास 3D पॉइंट दिखते हैं वो आप लोग ऐड कर लें। ठीक है, इसके बाद में ये आपको तुरंत भरने के लिए नहीं देता। जब आपका ITP भर के हो जाता है, कहने का मतलब नेक्स्ट प्रोसेस, ये आप जब इस तरह से आप लोग ITP फील कर लेते हैं, ठीक है ना, ये ITP फील कर लेते हैं, इसके बाद में ये आपको जब ITP आपका जैसे मान लो 3 से 4 पे आपने जितना ओपन ट्रेंच किया है वो पूरा ख़त्म हो गया है, तो जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके बाद के लेट लॉन्ग आपको यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ 20 पॉइंट ऐसा, क्योंकि मेरे को भरना नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर भर के नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जहाँ ट्रंच ख़त्म हुआ है वहाँ पे आप लोग लेट लॉन्ग लिख लें, यहाँ पे ट्रंच का। इसके बाद में जो आपका 3D पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आप लोग रेफरेंस पॉइंट इसमें लिख लेंगे। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कैसे ITP क्रिएट होती है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर ऐड चैनेज डिटेल। ऐड चैनेज डिटेल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम चैनेज की डिस्टेंस कितनी होगी 20 मीटर, मतलब 2 चैनेज के बीच में अंतर कितना होगा। जैसे यहाँ 0 लिखा है हमने तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 20 लिखेंगे। यहाँ पर टच करते ही क्या आ जाएगा, वहाँ पर लेंथ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर CDR में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, यस और नो, तो इसे नो ही रहने देना है। जैसे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें, यदि राइट हैंड साइड में चल रहे हैं तो यहाँ से राइट हैंड साइड कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप लोग रोड सेंटर से ऑफसेट लिखेंगे। जैसे मान लो 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर जो हो। डेप्थ मेंशन करेंगे जितनी डेप्थ है, अप्रॉक्स आप मान के चलें कि आप 165 लिखें तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आप लोग यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ट्रंच का डाल सकते हैं, फर्स्ट पे ट्रंच का डाल दें, सेकंड पे रोड सेंटर का एक फ़ोटो लेकर डाल लें, और थर्ड पे कोई 3D पॉइंट हो वहाँ आसपास तो उसका फ़ोटो लेके डाल लें। ठीक है, स्टार्टर लिखना है आपको, यदि हार्ड रॉक है तो हार्ड लिखना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखना है। ठीक है, या हाइट कुछ नहीं लिखना बेटा, रिमेनिंग में कुछ नहीं। अब ये लिखा है वैन डिटेल, नो कोई डिटेल नहीं है। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि MH इंस्टॉलेशन तो होगा नहीं तुरंत वहाँ, क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग, MH इंस्टॉलेशन होगा तो MH इंस्टॉलेशन डाल सकते हो, या रिमार्क में कुछ आपको आसपास दिखाई दे रहा है ऐसा लिखने लायक तो आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको जो भरी हुई ITP है उस पर हम लोग क्लिक करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे ये मैंने भरा हुआ है तो इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा चैनल लिखा है 220 से 240, मतलब 2 चैनलों के बीच की दूरी हमने क्या रखा है 20 मीटर। ठीक है, अब हम ROW रेफरेंस का मतलब होता है जो रोड है उससे आप किस साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड चल रहे हैं या राइट साइड चल रहे हैं। तो हम किस साइड चल रहे हैं, RHS में चल रहे हैं, तो हमने RHS लिखा है। ऑफसेट लिखा है 5.60, डेप्थ लिखा 1.65। अब इसमें हमने फ़ोटो भी मेंशन किया है ना, तो फ़ोटो आपको ये दिखाई देंगी, ये फ़ोटो अभी क्या सेव हो गई है इसलिए मेरे को दिख नहीं रही है जूम करके। ठीक है दोस्तों, स्टार्टा में नॉर्मल किया है, रिमेनिंग में जैसे कि वैसा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई OT की बात। ठीक है, ये OT की बात हो गई। इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, डक्ट लेइंग करते हैं ना। तो डक्ट लेइंग में क्या होता है बेटा, डक्ट लेइंग में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक क्लीनेंस, मतलब डक्ट क्लीन है कि नहीं तो उसे यस ही रहने देना। वर्चुअल सेल थिकनेस कपलर इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ हो सके तो डक्ट का आप एक फ़ोटो डाल सकते हैं, ये 0 लिखा जहाँ पे इमेज में। डक्ट का कलर चूज़ करेंगे ब्लू ग्रीन, जो डक्ट आपके यहाँ यूज़ हो रही है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यदि आपने एंड कैप लगाया है तो एंड कैप लगें, और नहीं लगाया है तो ना। ठीक है, यदि PCC किया है, DWC डाला है तो उसको यस कर दें। कितनी लेंथ का PCC किया है, कितनी लेंथ का DWC डाला है, कितनी लेंथ का GI डाला है, वो आप इस पर लिख सकते हैं, यस और नो। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बैक फिलिंग में। बैक फिलिंग में देखिए ये सब है फर्स्ट में, ये सेकंड में चलते हैं। तो सेकंड में ये लिखा देखो चैनल लिखा है 220 से 240, टोटल लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, सेगमेंट में ऑन न्यू ही रहने देना है, थर्ड पार्टी सर्विस सिलेक्ट नहीं करना है आपको, है ना। टाइप ऑफ सॉइल स्टार्टा
उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसे कुछ नहीं करना। लेयर थिकनेस तो इसको आप 500 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, वार्निंग टेप है ना, वार्निंग टेप है तो टेप, नहीं है टाइल है तो टाइल, है ना, और टाइल की थिकनेस वगैरह आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, अब मोड ऑफ कंप्रेशन, तो आपने कंप्रेस मतलब मिट्टी को किस चीज़ से दबाया है, यदि लेवर से कराया है तो लेवर, मशीन से कराया है तो यहाँ पर मशीन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रूट मार्कर इंस्टॉलेशन अब तो हुआ नहीं है रूट मार्कर, क्योंकि अभी तो आईटीपी भर रही है, तो वहाँ 9 रहने दें। अब हेड क्राउन या मेंटेनिंग, यस और नो। तो ये हेड क्राउन का मतलब ये होता है जैसे मान लो हमारे खेत की बंधान होती है ना, उस टाइप से मेड बनाना, मतलब ट्रंच के ऊपर, तो उसे यस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ओपन ट्रंच का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ओपन ट्रंच का आईटीपी फील करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।